बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर। बांदा के बहुचर्चित अमन त्रिपाठी हत्याकांड को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है, जहां अपने बेटे की अस्थियों को लेकर के न्याय की दरकार में उसके माता पिता 2 दिनों से आमरण अनशन पर अशोक लौटती राह में बैठे हुए हैं। तो वहीं पर अपर पुलिस ने इस मामले को तूल पकड़ता देखते हुए हत्या के आरोपी सम्राट सिंह समेत 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बांदा में बहुचर्चित अमन त्रिपाठी हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश उमड़ आया है। विगत 11 अक्टूबर को अमन त्रिपाठी घर से निकले थे अपने एक दोस्त सम्राट नाम के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने। अचानक कई दिनों बाद लापता होने के बाद अमन की डेड बॉडी केनर नदी में पड़ी बरामद हुई। जिस समय शव बरामद हुआ उस समय अमन का शरीर जला हुआ था। मृतक के दोस्त सम्राट सिंह और उसके साथियों का निशानदेही पर अलग अलग जगह पर अमन के कपड़े, मोबाइल और बाइक बरामद हुई। उसके बाद से ही पीड़िता पिता और मां लगातार यह आरोप लगाते रहे कि उसके बच्चे को मारने में अमन और उसके साथियों का हाथ है, लेकिन पुलिस इस मामले को दबाने में जुटी रही। मामला जब सुर्खियों में आया और जिलों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग आंदोलन में शामिल होकर आए दिन अनशन और सड़कों पर उतरने लगे हैं। तो आनन फानन में आईजी को एसआईटी टीम का गठन करना पड़ा। उसके बावजूद भी लगातार इस हत्याकांड को दबाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन विगत 2 दिनों से अमन त्रिपाठी के माता पिता अशोक लाट में आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसके चलते जिले नहीं बल्कि सूबे के मुखिया के पास बात पहुंची। आखिरकार आज एसआईटी टीम ने अपने साक्ष्यों के आधार पर सम्राट सिंह समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको न्यायिक कस्टडी में भेजकर पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अनशन पे क्या कारण? हमारे बेटे अमन त्रिपाठी की हत्या हुई है, इस वजह से हम लोग न्याय मिलने के लिए यहाँ अनशन में बैठे। कितने दिन हो गए जब आपको अनशन में बैठना पड़ा? कितने दिन हो गए थे? कम से कम 1.5 महीने के तरीके हो गए हैं। 2 महीने होने जा रहा है, मगर कोई न्याय की उम्मीद नहीं दिखी। और वही है कि हमको सीबीआई जांच पे ही अब भरोसा रह गया है, क्योंकि यहाँ सब खाना पूर्ति की जा रही है और न्याय पे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो क्या लगता है कि बेटे के आपको अभी इंसाफ नहीं मिल रहा और कैसे मिलेगा? बेटे का इंसाफ हमको जब जांच सीबीआई जांच मिलेगी और इन अपराधियों को जेल भिजवाया जाए। पता नहीं क्यों ये प्रशासनिक अधिकारी सब किसके दबाव में है कि हमको पता ही नहीं चलता कि इस तरह कौन से ऐसे उस पर दबाव में है कि हमको अपने अस्थि विसर्जन तक करने का टाइम नहीं मिल पा रहा कि हमको न्याय दें। हम अपना जो पापियों ने इसका मारा है तो ये अपना किस तरह इसकी हत्या कर दी है, इसमें हमको न्याय दे दें। जांच की जा रही थी, कहाँ तक पहुंची, क्या तक? इस संबंध में थाना कोतवाली बांदा पे 671/21 अपराध संख्या दर्ज हुआ था, जिसमें सम्राट और उसके अन्य साथियों पर आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में प्रारंभिक विवेचना जनपद बांदा से हुई, लेकिन वादी की आग्रह पे इस विवेचना को जनपद हमीरपुर में ट्रांसफ़र हुआ था। आगे की विवेचना जिसमें क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया था, स्टेट मेडिको लीगल एक्सपर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर धारा 304, 201, 109 और 34 आईपीसी का अपराध कारित होना पाया गया है, जिसमें सम्राट और उसके अन्य 7 साथियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें उनको न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, क्या इतने ही लोग शामिल थे कि कोई और भी लोग? अभी तक की विवेचना में इन्हीं 8 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया की हत्या इन्हीं ने की है? अभी तक के इसी प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। धाराएं एक बार बता दी किन धाराओं में? 304, 201, 100 हुई क्या निष्कर्ष? हाजी साहब ने हमको आश्वासन दिया है, जांच उनकी पूरी हो गई है, लेकिन चूँकि जांच पुलिस विभाग के द्वारा
ये जो मेडिकल किया गया पोस्टमार्टम और जो मेडिको टीम द्वारा जो रिपोर्ट आई उसमें वो सही नहीं है। इस पर हम संतुष्ट नहीं हैं। आईजी साहब से हमारी बात हुई है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, अपने परिवार से भी पूछ रहे हैं और जैसा भी होता है अभी धरने पर बैठे हुए हैं और अभी घंटे खार में देखिए जैसी भी होती है आईजी साहब ने हमसे कहा है, विश्वास दिलाया है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा भी होगा तो हम आगे करेंगे। क्या लगता है कि छोड़ देंगे इसके बाद? सीबीआई जांच ये के लिए दिलवाया, सीबीआई जांच, ये चाहेंगे तो सीबीआई जांच हो जाए। सीबीआई जांच का आश्वासन दिया है कि यदि आप हमारी जांच से संतुष्ट नहीं हैं या मेडिकल ये जो पोस्टमार्टम हुआ है इससे संतुष्ट नहीं है तो आप आगे की जांच करा सकते हैं। तो हमने भी अनुरोध किया है कि यदि सीबीआई जांच सर हो जाए तो मुझे विश्वास है कि शायद मुझको न्याय मेरे बच्चे को मिल सके। आईजी साहब से मिलने के बाद में भी क्या सीबीआई की मांग करेंगे? नहीं, क्यों नहीं भाई, हम असल बात में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, चूँकि मेडिकल के ही द्वारा पुलिस प्रशासन चल पाता है। अब जब मेडिकल ही उसमें घोल-मोल कर दिया गया तो आगे वो क्या कार्रवाई करें? धरना जारी रहेगा अभी? धरना के लिए अब मैं क्या कहूँ, वैसे धरना अभी तो चल ही रहा है। आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई उससे आप कितना संतुष्ट? आरोपियों की गिरफ्तारी हुई इससे कुछ तो शांति मिली ही है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में 302 का मुकदमा जो है जी नहीं लिखा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं लिखना उसी के लिए सीबीआई जांच की जो है मांग है सीबीआई जांच और की जो मेडिकल से संबंधित जो भी डॉक्टर्स वगैरह थे उन्होंने लीपापोती की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अधिकारी जिन्होंने जो है इसमें लीपापोती की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर भी बात हुई है।